बारामूला से सबसे बड़ी खबर, मस्जिद के अहाते में घंटामुला में बारामूला के घंटामुला इलाके में मस्जिद परिसर में हमला किया गया। कुछ नामालूम बंदूकबरदारों ने हमला किया और खबरों के मुताबिक रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर पर गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में घायल मोहम्मद शफी मीर की मौत हो चुकी है। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से है। बारामूला के घंटामुला इलाके में एक मस्जिद के अहाते में कुछ नामालूम बंदूकबरदारों ने हमला किया है। इस हमले में रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर को गोली लगी और खबरों के मुताबिक गोलीबारी में घायल मोहम्मद शफी मीर की मौत हो गई है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये अहम खबर है, जहां पर एक मस्जिद के अहाते में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। घंटामुला इलाके में, बारामूला के घंटामुला इलाके में मस्जिद अहाते में बताया जा रहा है खबरों के मुताबिक कि मस्जिद के अहाते में कुछ नामालूम बंदूकबरदारों ने गोलियां चलाई हैं, जिसमें एक रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर को गोली लगी और वो घायल हुए। लेकिन अब यह खबर मौसूल हो रही कि गोलीबारी में घायल मोहम्मद शफी की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। खबर है गोलीबारी की और खबरों के मुताबिक बारामूला के घंटामुला इलाके में गोलीबारी हुई है और जो इस वक्त जानकारी मिली उसके मुताबिक घंटामुला के एक मस्जिद के करीब या यूं कह लें कि मस्जिद के अहाते में ही गोलीबारी की है कुछ नामालूम बंदूकबरदार ने, जिसके नतीजे में वहां एक शख्स से गोली लगी है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि रिटायर्ड एसपी जो है मोहम्मद शफी, वो गोलीबारी में पहले उन्होंने बताया उन्हें गोली लगी है, वो जख्मी हो गए। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि गोलीबारी में घायल मोहम्मद शफी मीर की मौत हो चुकी है और मोहम्मद शफी मीर रिटायर्ड एसपी हैं, लेकिन उन्हें गोली लगी जिसके नतीजे वो घायल हुए। लेकिन अब खबरों के मुताबिक घायल मोहम्मद शफी मीर की मौत हो गई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला पुलवामा के पारेगाम इलाके के काश्तकारों ने करीवा पर नामालूम शरपसंदों की जानिब से बादाम की लातादाद दरख्त काटने के खिलाफ एहतजाज किया। काश्तकारों ने इल्जाम आयद किया है कि बीती रात के दौरान कुछ शरपसंद अनासिर ने करीवा पर बादाम के 50 साल पूरे से तकरीबन 150 से ज्यादा दरख्त काटे हैं, जिसकी वजह से काश्तकारों में तशवीश पैदा हो गई है। मुतासिर ने LG इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस पर मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दलील यह कि रात कु तायम गुंड यमो यह बाग निमुत चटित बादम बाग निमुत रात कु चटित यह पाई रात कु कज बजे आमुत वन सुबह कत वो बागा पतर तकरीबन कुलिस दून जात कुलिस तकरीबन अद क्या इंसाफ बे इंसाफ वुचतो यह नुकसान पर कुल लगे रॉपियस 20,000 पाने वुचतो तुम बे क्या करो यह 2 वरियन बाग कोर्मुत तामीर 50 वरी लगे बागस तामीर करमितिस रोजगार यह बादाम प्रोन शेट मत कुल पत्थर यह कल ओड जिन निमुत ओड 4 टाटा मोबाइल कल इंसाफ यह क्या रूल ऑफ लॉ तेल कहीं यह कित चोटुक यह क्या गो यह क्या कुछ। और एक बार फिर आपको बता दें जो खबर आपको हम पहले बता रहे थे कि बारामूला में फायरिंग का वाक़या पेश आया है और खबरों के मुताबिक बारामूला के घंटामुला इलाके में एक मस्जिद के अहाते में गोली चलने की खबर है, जिसके नतीजे में वहां एक शख्स को गोली लगी है, जिस पर बताया जा रहा है कि वो रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर हैं।
सज्जाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे रिपोर्टर। सज्जाद, पूरा वाकया क्या है? हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि ये वाक़ा सुबह अजान के वक्त हुआ है, जब ये मोहम्मद शफी रिटायर्ड एसपी हैं, गाटमला में रहते हैं। तो यही अजान दे रहे थे। कहा जा रहा है कि अजान के दौरान ही पीछे से जो है मिलिटेंटों ने हमला किया, गोली चलाई इन पे। और जब लोगों को पता चला कि अजान बीच में ही खत्म हो गई, तो लोग मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े और उनको अस्पताल ले लिया गया। पहले शेरी जो पीएचसी है हमारा, वहां पे ले लिया गया, उसके बाद जीएमसी ले लिया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उनके पीछे से सर में गोलियां लगी थी और वो उनको हिलाक हो गए हैं इस हमले में। और पूरे इलाके को इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने घेरे में लेकर रखा है। जी विशाल जी। सज्जाद, और क्या जानकारी मिल पा रही? क्या उस वक्त मस्जिद वो अकेले ही थे? और दूसरी ये कि जो गोली चलाई है, ये क्या एक ही कोई शख्स था या एक से ज्यादा था? कुछ जानकारी मिल पा रही है? नहीं, जहाँ पे हमने बात की, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनसे बात हुई, उनका यही कहना था कि बिल्कुल अजान दे रहे थे मोहम्मद शफी जो है मीर साहब, अजान दे रहे थे, खुद अजान दे रहे। जब अशहदु अल्ला इलाहा के पास पहुंचे तो पीछे से आवाज आई, मस्जिद में लाउड स्पीकर आवाज सुनाई दी, बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी और अजान बीच में ही रुक गई। और इस खदशे को लेकर लोग जो आसपास के हमसाए हैं वहां पे मस्जिद के, वो दौड़ पड़े वहां पे और इनको नीचे गिरा हुआ देखा और आनन फान उनको अस्पताल में ले लिया गया और जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करा दिया। हाँ, इस बारे में ये अभी ये नहीं बता सकते, अभी ये पता नहीं चला है कि कितने लोग हैं हमलावर, किस मकसद के लिए आए थे या किस तंजीम से थे या कौन था, अभी उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस इस पूरे वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उनको जीएमसी हॉस्पिटल बारामूला पहुंचा दिया गया है अभी, जहां पे कहा जा रहा है कि उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। जी विशाल। सज्जाद, लोगों का क्या कहना है? लोग इस वाक़े के बारे में क्या कह रहे हैं? और जाहिर है कि पूरे इलाके को वहां पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया होगा। क्या पुलिस के कोई आला अफसर ने इस बारे में कुछ कहा है? जी, अभी तक तो इस बारे में कोई तफसीलात नहीं मिल पा रही हैं। अभी लोग इसी में मसरूफ हैं कि उनको अस्पताल पहुंचाया जाए या इस इलाके को पूरा घेरा करके जो है जो दहशतगर्द हैं या मिलिटेंट हैं जिन्होंने गोली चलाई है इन पर, उनको पकड़ दकड़ की कोशिश है। और उनकी मैयत को अभी जीएमसी बारामूला में पोस्टमार्टम के बाद ही वो पता चल पाएगा, आस्ता आस्ता इसके पर्दे खुल पाएंगे कि आया कि ये वाक़ा कैसे पेश आया और कौन लोग इसमें मुलविस थे जिन्होंने इन पे गोलियां चलाई हैं और उनको जिसमें इनकी मौत वाक़ा हो गई है। जी विशाल। सज्जाद, ये जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रह चुके थे मोहम्मद शफी, वो रिटायर थे और ये कितना अरसा हुआ था उन्हें रिटायर हुए? और उनकी सेहत के बारे में या उनके बारे में कुछ और बताएं। जी, कहा जा रहा है कि 4 से 5 साल उनको रिटायर हुए वो बिल्कुल सेहतमंद इंसान थे और सुबह की अजान हमेशा दिया करते थे मस्जिद में। और आज भी वो हस्ब मामूल अजान देने आए थे मस्जिद में और अजान के दौरान ही कोई पीछे से आया और उनको फायर कर दिया और जिसमें उसकी मौत वाक़ा हो गई। हाँ, वहाँ के मकामी लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना था कि जो माइक तो चल रही थी वो बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी और अजान जब बीच में रुक गई तो वो मस्जिद की तरफ दौड़े और उनको वहां पे नीचे गिरा हुआ पाया गया। जी विशाल। जी। सज्जाद, मस्जिद जो है वो आम आबादी से कितनी दूरी पर है? क्या मस्जिद से बिल्कुल करीब है कोई आबादी है? और दूसरा ये भी हमें बताएं कि लोगों ने किसी ने भी देखा कि कोई बंदूक बरदार जो था वो अकेला था या एक से ज्यादा था? क्या ऐसी कोई रंजिश का कुछ आपको पता चला हो? जो रिटायर्ड एसपी जब वो एसपी थे उस जमाने में कोई खास बड़ी कोई रंजिश उन पर रही हो या उस दौरान उन पर कभी कोई हमला हुआ हो? नहीं, अभी तक तो ऐसी इतलात नहीं मिल रही है। हालांकि जब हमने वहाँ के मकामी लोगों से बात की, उनके रिलेटिव से बात की, उनका यही कहना था कि बिल्कुल अच्छे इंसान थे वो, सुबह अजान दिए, सोमसलात के पाबंद थे और लोगों के काम आया करते थे। लेकिन इस बारे में जहाँ तक रंजिश का सवाल है वो तो अभी बाद में पता चलेगा। ऐसे तो अभी इसमें तहकीकात हो रही है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फौज भी वाक़े पर पहुंच गई है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इन सारे मामला
का पता चल पाएगा। जी विशाल। सजाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।